हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज हम मैनेजमेंट अकाउंट का इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे कि मैनेजमेंट अकाउंट होता क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता और उसके कार्यों के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। जैसा आप जानते हैं, प्रबंधकीय लेखा विधि, प्रबंधकीय लेखा विधि, इसको प्रबंधकीय लेखांकन, प्रबंध उन्मुख लेखा विधि और प्रबंधकीय लेखा शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। जिसका अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन भी है, मैनेजमेंट अकाउंट्स भी है, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी भी है एंड मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग है। जैसा आप जानते हैं कि प्रबंधकीय लेखा विधि दो शब्दों से मिलकर बना, प्रबंध और लेखा, लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन, प्रबंध लेखांकन दोनों एक ही बात है। तो प्रबंध शब्द जैसा आप जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट दूसरों के द्वारा की गई प्रक्रिया है। प्रबंध का कार्य नियोजन से शुरू होता है और नियंत्रण पर जाकर खत्म होता है। और लेखा शास्त्र क्या है? लेखा शास्त्र व्यवहारों का लेखन एवं संपादन करने की एक विधि है। लेखांकन इसका जानते हैं, किसी चीज को क्रमबद्ध रूप में लिखना, उसका सही विश्लेषण करना और एक निष्कर्ष निकाल देना। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इवेंट्स। तो अगर इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए, प्रबंध का नियोजन से लेकर नियंत्रण तक कार्य और लेखा विधि का कार्य सूचनाओं को एकत्र करने से लेकर उनके इंटरप्रिटेशन, इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो प्रबंधकीय लेखा विधि बन जाता है। तो प्रबंधकीय लेखा विधि की परिभाषा अगर आप देखेंगे तो प्रबंधकीय लेखा विधि लेखांकन सूचनाओं के निर्दिष्टीकरण, मापन, विश्लेषण, निर्वचन एवं संदेशवाहन की प्रक्रिया है, जो प्रबंध के संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से नियोजन, निर्णय, निर्देशन एवं नियंत्रण में सहायता करती है। एक बार पुनः परिभाषा सुन लीजिए। प्रबंधकीय लेखा विधि लेखांकन सूचनाओं के निर्दिष्टीकरण, मापन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन एवं संदेशवाहन की प्रक्रिया है, जो प्रबंध के संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से नियोजन, निर्णय, निर्देशन एवं नियंत्रण में सहायता करता है। क्लास में कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं, तो उनके लिए भी मैं भाषा में बोल रहा हूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन that assist of the management in planning, decision making and directing and control with the framework of fulfilling the organization objective। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन के विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं, उनकी सहायता से हम अकाउंटिंग का इंटरप्रिटेशन करते हैं। यह प्रबंधकीय लेखा विधि के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं प्रबंधकीय लेखा विधि की सूचनाएं, प्रबंधकीय लेखा विधि की विशेषताएं। क्या क्या इसकी विशेषता है? जो प्रबंधकीय लेखांकन की पहली विशेषता है वह है लेखांकन एक सेवा कार्य है। लेखांकन एक सेवा कार्य है। प्रबंधकीय लेखा विधि के अंतर्गत लेखांकन एक
पहला है सेवा कार्य है, इट इज सर्विस वर्क। इसको सेवा कार्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंतर्गत प्रबंध से संबंधित समस्त सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है और सूचनाएं प्राप्त करने के अलग अलग स्रोत होते हैं। तो जिन स्रोत से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं उन सूचनाओं को पूरे प्रकार से सेवा कार्य कहते हैं। इसलिए इसको हम सेवा कार्य कहते हैं क्योंकि जो सूचनाएं अलग अलग वित्तीय साधनों से और गैर वित्तीय दोनों प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो ये फाइनेंशियल वर्क भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। तो सेवा कार्य इसलिए कहा जाता है कि हम इसकी जो सूचनाएं अलग अलग स्रोत से प्राप्त करते हैं उसके लिए हम कोई शुल्क या फाइनेंस नहीं देते। दूसरी विशेषता समन्वित पद्धति, इंटीग्रेटेड वर्क मेथड। दूसरी इसकी विशेषता है समन्वित पद्धति, इंटीग्रेटेड मेथड। जैसा जानते हैं कि प्रबंध का कार्य नियोजन से स्टार्ट होता है। प्रबंध का कार्य नियोजन से शुरू होता है और नियंत्रण पर जाकर खत्म होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सूचनाओं का संकलन करते हैं, पहले विश्लेषण करते हैं। क्योंकि आपके पास कोई डेटा अगर मिलता है तो डेटा के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जैसे अगर आपके सामने हमने लाइन खींच दिया और आपसे यह पूछता हूं कि लाइन छोटी या बड़ी है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर दो लाइन हम खींच दिया तब आप जरूर बता सकते हैं कि पहली लाइन दूसरी लाइन की अपेक्षा छोटी है या दूसरी लाइन पहले लाइन की अपेक्षा बड़ी है। तो ये क्या होता है, समन्वित पद्धति है। जब तक दो प्रकार के जो आंकड़े मिलते हैं उन आंकड़ों को लेकर के हम एक साथ कोई न कोई निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए इसको कहा गया है समन्वित पद्धति, इंटीग्रेटेड। हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, डेटा प्राप्त करते हैं, फिर उससे कुछ न कुछ विश्लेषण करते हैं। तीसरी विशेषता है लागत तत्वों की प्रकृति के अध्ययन पर विश्लेषण। लागत तत्वों की प्रकृति के अध्ययन पर विश्लेषण। लागत तत्वों की प्रकृति के अध्ययन पर विश्लेषण करते हैं। प्रबंधकीय लेखा विधि में लागत तत्वों और उनकी प्रकृति के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं। कारण इसका यह है कि संपूर्ण लागत को हम अनेक भागों में बांटते हैं। जो संपूर्ण लागत होती है उसको अनेक भागों में बांटते हैं। कुछ परिवर्तनशील लागत होते हैं तथा कुछ अस्थायी लागत होते हैं। कुछ अस्थायी लागत होती है, कुछ परिवर्तनशील लागत होती है, कुछ अर्ध परिवर्तनशील लागत होती है। तो अस्थायी लागत पर विशेष जोर दिया जाता है। अस्थायी लागत पर हम विशेष जोर देते हैं। पांचवा कारण है कारण एवं प्रभाव का विश्लेषण। चौथा वर्ग है कारण एवं प्रभाव का विश्लेषण। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी योजनाएं बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। तो प्रबंधकीय लेखा विधि तत्वों को हम इकट्ठा करते हैं। हम सूचनाएं एकत्रित जो करते हैं उसका कुछ न कुछ कारण है और जो सूचनाएं हम इकट्ठा कर लेते हैं तो कारण होगा, तो कारणों का कुछ न कुछ प्रभाव भी पड़ेगा। तो प्रबंधकीय लेखा विधि में विश्लेषण में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उसके पीछे उसका मूल वर्क क्या है। नेक्स्ट फीचर जो है सूचनाएं सेवा प्रदान करती हैं न कि निर्णय। सूचनाएं सेवा प्रदान करती हैं न कि निर्णय। अकाउंटिंग क्रिएट इंफॉर्मेशन नॉट डिसीजन। प्रबंध का कार्य है सूचनाओं को ले लेना और उन सूचनाओं के आधार पर
नहीं लेते हैं, सूचना एकत्र करते हैं और हम लोगों को दे देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये प्रबंध की लेखा विधि की विशेषताएं है। लेखांकन सेवा कार्य है, समन्वित पद्धति है, लागत तत्वों की प्रकृति के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, कारण एवं प्रभाव में कुछ संबंध होता है। एक और विशेषता इसके देते हैं चयनात्मक प्रकृति, सेलेक्टिव नेचर। चयनात्मक प्रकृति या सेलेक्टिव नेचर। लेखांकन सूचनाओं को लेकर हम कुछ न कुछ चयन प्रक्रिया को अपनाते हैं। हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग अनेक प्रकार की होती है, उसमें से बेस्ट प्लानिंग कौन सी है उसको देखते हैं। और दूसरा जो कार्य आपने देखा है प्रबंध के अंदर वो होता है संगठन। संगठन में क्या करते हैं कि समस्त सूचनाएं एकत्रित होती है, जो प्लानिंग हम बनाते हैं उस प्लानिंग में कौन सा वर्क बेस्ट है और कौन इसको अच्छे से कर पाता है। अपने अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी से आप देखें, शरीर के आकार देखें, तुम्हारी बॉडी एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसमें हाथों का मतलब है, पैरों का मतलब है, तो जो जिसका वर्क है वो करते हैं। संगठन में अनेक लोग अनेक जगह से आते हैं, तो उनकी सूचनाओं के आधार पर, उनके विशेषता के आधार पर उन्हें कुछ न कुछ हम वर्क देते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध की लेखा विधि के कार्य। प्रबंध की लेखा विधि के कार्य। पहला कार्य है पूर्वानुमान एवं नियोजन करने में सहायता प्रदान करना। प्रबंधक की लेखा विधि के कार्य। पहला कार्य पूर्वानुमान एवं नियोजन करने में सहायक, हेल्पफुल forecasting and planning। प्रबंध की लेखा विधि पूर्वानुमान करता। पूर्वानुमान भविष्य में क्या घटनाएं घटने वाली हैं इसका अनुमान आज ही कर लेना पूर्वानुमान कहलाता है। प्रबंध की संस्था के लक्ष्य या निर्धारित करता है। नियोजन में क्या करते हैं, सबसे पहले संस्था का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसी के आधार पर प्लानिंग करते हैं। भविष्य में क्या घटनाएं होंगी, चूंकि जब प्रबंधक की लेखांकन का हम कार्य करते हैं, व्यवसाय करता है तो बाजार की परिस्थितियों से अवगत होता है, वह तुरंत अनुमान लगा करके भविष्य में निर्णय लेने के लिए वह तैयार रहता है। दूसरा संगठन में सहायता। संगठन में सहायता, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में अनेक व्यक्ति होते हैं, अनेक लोग होते हैं, अलग अलग विचारधाराओं वाले होते हैं, अलग अलग बोली भाषा वाले होते हैं। तो प्रबंधन का कार्य सबको आपस में बाइंड रखना होता है। प्रबंधन सबको एक सूत्र में बांध कर रखता है, एक साथ रखता है, तो कहीं न कहीं से लोगों को एक साथ जोड़ने में वो सहायता करता है और उसमें प्रबंध का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि लोग अलग अलग भाषाओं से आते हैं, अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग प्रांत से आते हैं, तो सबको एक दूसरे को समझने में कठिनाई होती है। तो प्रबंधन की लेखा विधि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बंद नेक्स्ट नियंत्रण में सहायता। नेक्स्ट नियंत्रण में सहायता। चूंकि अनेक लोग काम करते हैं इस प्रकार, सबका एक दूसरे पर कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है, सभी एक दूसरे की विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होते हैं। अतः प्रबंधन की लेखा विधि कहीं न कहीं से लोगों को नियंत्रण भी करता है। वो नियंत्रण पॉजिटिव तरीके से भी कर सकता है, वह नियंत्रण निगेटिव तरीके से भी कर सकता है। नेक्स्ट काम है इसका
समन्वय में सहायता करना। नेक्स्ट, समन्वय में सहायता। समन्वय, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जैसा जानते हैं, तालमेल, एक दूसरे के साथ अपनी विचारधाराओं को बताना, एक दूसरे काम में सहयोग करना, यह समन्वय होता है, तालमेल होता है। एक तालमेल